अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सुजुकी लियाना के बारे में है, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है, आपने भी काफ़ी सुना होगा, कहते हैं कि लियाना परचेज़ नहीं करनी चाहिए, लियाना में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, मार्केट की गाड़ी नहीं है। और जब किसी ने परचेज़ करनी हो तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है कि उसको परचेज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसको ऑलरेडी काफ़ी बदनाम किया हुआ है। अब इसके बदनाम होने की दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जब ये लॉन्च हुई थी तब जितनी भी गाड़ियाँ इन डिमांड थी, कोरे, कल्टस, ऑल्टो वगैरह, सब कार्बोरेटर इंजन थी। लेकिन ये उस वक्त में उन चंद गाड़ियों में से थी जिसमें सेंसर्स आते थे। ये मैप सेंसर हो गया और प्रॉपर थ्रॉटल बॉडी के साथ इंजेक्टर्स हो गए वगैरह वगैरह। मीनवाइल इसको मेंटेन करने के लिए OBD2 सेंसर चाहिए होता है, जो अब तकरीबन सब गाड़ियों में OBD2 आता है। तब जो था कार्बोरेटर सिस्टम था, मैकेनिक खुद ही सेट कर लेते थे, लेकिन इसको सेट करने के लिए उनके पास डिवाइस, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो बेसिकली सुजुकी इनको मेंटेन कर रही थी इन गाड़ियों को, और मैकेनिक ने उनको ये कहा के बदनाम किया कि ये कंप्यूटर वाली गाड़ी हैं, सेंसर वाली गाड़ी हैं, जबकि सेंसर्स अब सब गाड़ियों में आते हैं। तो कसूर इसका ये था कि ये उस दौर में लॉन्च होगी जब नॉर्मली सब गाड़ियाँ कार्बोरेटर इंजन में थी, उनमें सेंसर्स नहीं थे, लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी पुराने वक्तों में। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिसमें CNG सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का, इवन दो आजकल के दौर में भी इसको सेट करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं ओवर पिक्चर अटैच कर दूँगा, मैंने इसको मूव कर दिया हुआ है अपनी गाड़ी से। लेकिन ये एक एडवांस CNG सिस्टम है जो गाड़ी के ECU के साथ जुड़ा होता है, नॉर्मल किट की तरह नहीं है। इसके प्रॉपर अपने इंजेक्टर्स हैं और ये इंजन के साथ ड्रिल हुआ होता है, यानी कि इसको आप नॉर्मली सेट नहीं कर सकते आम किट की तरह। अब इसकी वजह से, इस एडवांस CNG की वजह से इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और माइलेज के लिहाज से भी। लेकिन जब इसको सेट करना मुश्किल था उस वक्त के मैकेनिक्स के लिए, तो या तो वो इसको, जिनके जो ऑनर्स थे वो सुजुकी डीलरशिप से मेंटेन करवाते थे, अदरवाइज़ लोग इसको सेल कर देते थे लियाना को। लेकिन जिन्होंने रखनी होती थी वो फिर इसकी किट ही चेंज करवा देते थे, यानी कि एक एडवांस आप चीज़ उतार के एक लोकल चीज़ लगा लो और उस पर यूज़ करो, क्योंकि उस वक्त CNG ही चलती थी। अब इस गाड़ी की मार्केट ख़राब होने की जो दो रीज़न्स था, ये मैंने आपको, आप उनको वेरीफाई ऐसे कर सकते हो कि लियाना का जो इंजन है M13 इंजन, वैसा सेम टू सेम इंजन आता है सुजुकी स्विफ्ट में पाकिस्तानी, और सुजुकी जिमी के कुछ मॉडल्स में सेम टू सेम ये इंजन होता है M13। आप गूगल भी कर सकते हो और ख़ुद भी देखोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा, सेम टू सेम ये इंजन है, M13 इंजन है ये। तो अब सुजुकी स्विफ्ट तो बदनाम नहीं है मार्केट में, उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और काफ़ी अच्छी गाड़ी समझी जाती है। अब मैकेनिक्स को भी ये बात पता है कि लियाना स्विफ्ट में सेम इंजन आता है, लेकिन बात फिर वही है, जब एक गाड़ी बदनाम हो जाए तो बदनाम ही रहती है, वो रिवर्स नहीं होती है पाकिस्तानी मार्केट में। अब दूसरा, आप इसको वेरीफाई इस तरह कर सकते हो कि ये सुजुकी लियाना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, एरियो के नाम से ये बाहर है गाड़ी, और इसमें 1300 से लेके 2000 सीसी तक भी आता है। इवन दो पाकिस्तान में अक्सर गाड़ियाँ 1800 सीसी लियाना, जो जापानीज़ JDM मॉडल लियाना है, वो 1800 सीसी में भी आई हुई हैं। मीनवाइल इसकी जो चेसिस है वो 2000 सीसी तक इंजन को सपोर्ट कर सकती है। आपकी जो सिविक है ना, उससे बड़ा इंजन ये गाड़ी सपोर्ट करती है, इसकी चेसिस आप विकीपीडिया गूगल कर सकते हो। और जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो 1800 सीसी यानी कि M18 इंजन भी अवेलेबल है, जो बोल्ट ऑन फिट आता है सब इंजन ना, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। और एक स्विफ्ट भी है मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में, ब्लू कलर में, उन्होंने M18 इंजन लगाया हुआ है। मीनवाइल जो चेसिस है ना स्विफ्ट की और लियाना की, वो तकरीबन सेम है, तो इंजन भी इन्हें बोल्ट ऑन फिट आते हैं। अब ये सब बातें मैं एवं नहीं कह रहा, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं गाड़ी रखी हुई है, मैंने 2019 के स्टार्ट में ली थी, 2022 आ गया, तकरीबन 3 साल पूरे हो गए हुए हैं। इससे पहले मेरे पास कल्टस थी 2015 मॉडल प्रीवियस शेप, वो सेल करके मैंने ये ली थी, और यकीन जानो वो ड्राइव करने के बाद इसकी ड्राइव जो मैंने की थी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था, परफॉर्मेंस के लिहाज से, कम्फर्ट के लिहाज से और रोड ग्रिप के लिहाज से। अब जो आपको कहते हैं कि लियाना बदनाम गाड़ियाँ, लियाना परचेज़ ना करना वगैरह वगैरह, वो 3 किस्म के लोग होंगे। पहले वो होंगे जिन्होंने कोई 5 साढ़े 5 लाख के बजट में टोटली ख़त्म लियाना ली होगी, जिसका इंजन, सस्पेंशन, बॉडी ख़त्म होगी, और जब उनको उसके ऊपर ख़र्चा करना पड़ेगा तो फिर वो कहेंगे कि लोग ठीक कहते थे कि लियाना आपको तंग करेगी। अब दूसरी और मेजॉरिटी वो लोग हैं, जिनमें मैं भी था एक ज़माने में, जिन्होंने लियाना आज तक रखी नहीं है, बस लोगों की बातें सुन के समझा हुआ है कि लियाना बड़ी फ्लॉप गाड़ी है, लियाना परचेज़ नहीं करनी। हालांकि उनसे लॉजिक पूछोगे तो वो आपको कोई दूर की एग्जांपल देंगे जो जस्टिफाई नहीं करेगी उनकी स्टेटमेंट को। और तीसरे और एक्सेप्शनल केस वो होते हैं जो हर गाड़ी में आता है, कुछ को सिटी नहीं पसंद, कुछ को वैगन आर, कुछ को क्रोला, कुछ को सिविक नहीं पसंद, वैसे अक्सर ऐसे भी हैं जिनको लियाना इटसेल्फ पसंद नहीं आती। तो ये एक्सेप्शन है, ये काफ़ी कम लोग होंगे। और टू बी ऑनेस्टली इस 3 साल के अर्सा में मैंने ऐसा कोई इशू फेस नहीं किया जिसकी वजह से उसको बदनाम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अक्सर कहते हैं कि ये कॉयल उड़ देती है, मेरे आज तक कॉयल्स नहीं उड़ रहे, गाड़ी हीटअप होती है, गाड़ी की रोड भी बिल्कुल नहीं है, ऐसे मुझे कोई इशू नहीं आया, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, लेकिन वो सब मुझे काम करवाने पड़े हैं जो इतनी पुरानी गाड़ी में करवाने पड़ते हैं अल्टीमेटली आपको, जो 1.5-2 लाख चल चुकी हो, 15-16 साल पुरानी गाड़ी हो, क्योंकि अक्सर पार्ट्स इसकी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लच प्लेट्स हो गई, व्हील बैरिंग हो गए, गाड़ी के बेल्ट्स हो गए, रेडिएटर की सर्विस और इंजन कंप्रेसर, जनरेटर वगैरह। मीनवाइल अगर आपने 1 मिलियन के बजट में सेडान शेप गाड़ी ख़रीदनी है
और आपको गाड़ी की बेसिक नॉलेज भी है तो लियाना एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कंपटीशन में गाड़ियाँ हैं, सिविक हो गई, सिटी, करोला 2006 मॉडल, 7, 8, 9 मॉडल, वो काफ़ी महंगी मिलेंगी आपको, क्योंकि वो इन डिमांड है, मार्केट की गाड़ियाँ हैं। 12-13 लाख से कम आपको कोई भी नहीं मिलेगी अच्छी कंडीशन में। जबकि लियाना जो अच्छी कंडीशन में नॉर्मल मॉडल, फॉर एग्जांपल 2008 मॉडल, आपको 8 लाख से स्टार्टिंग में मिलेगी और 12 लाख तक जाएगी, क्योंकि ये 14 मॉडल तक आई हुई है। और अगर आपको मेरी गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू चाहिए, मैंने कितने की ली, क्या काम कराया, क्या मॉडिफिकेशंस की और मुझे क्या कॉस्ट आई, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा माइलेज के लिहाज से, परफॉर्मेंस वगैरह, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पर भी वीडियो बना लूँगा। अब इसके बाद अगर आपसे कोई कहता है कि लियाना ना लाना, लियाना अच्छी गाड़ी नहीं है, लियाना बहुत फ्लॉप है, इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो आपने जस्ट कहना है ओके। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।